हेलो, हाय, राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो साइकोलॉजी की जो क्लासेस चल रही हैं, नीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी सी टेट ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें सफलता टेस्ट सीरीज है, जो आपके लिए तीसरी क्लास इसमें आज लेकर के आए हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है 58 क्वेश्चन। इससे पहले हमने कवर कर लिए थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 59वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, बी संज्ञानात्मक व भौतिक, सी संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक, डी भौतिक क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो आंसर रहेगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति का द्वितीय को शामिल करना चाहिए। इतर घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। देखिए, हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा उसे भूल जाए। हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जहाँ जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है। देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा क्या होनी चाहिए, ये बताना। यहाँ पर कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तथ्यों और ज्ञान के प्रस्तुतिकरण पर आधारित होनी चाहिए, या प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, या सी में आता है खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, और डी आता है परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 किस पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर सर्वाधिक बल दिया गया है, ये बताना। यहाँ पर परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा के लिए, वेदन और अभ्यास के लिए, और संप्रत्यय समझ के लिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो बल देती है वो कौन से पर देती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो देती है संप्रत्यय समझ का। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए और के समावेश को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य, स्वयंकलन, परियोजना, मानकीकृत परीक्षा या मानकीकृत परीक्षा पोर्टफोलियो बनाना, डी मानक निर्देश मानदंड निर्देश परीक्षा। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा समूह कार्य स्वयं आकलन। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, सही। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, ये भी यहाँ पर सही है। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचार के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। ये सारे प्रावधान सुझाए गए हैं। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आता है, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। इनाम और दंड दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसका प्रावधान नहीं सुझाया गया है यहाँ पर। 65वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण,
पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो बल देती है वो किस पर देती है? पाठ्यचर्या का लचीलेपन पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसा होना चाहिए? मानक संदर्भित परीक्षा पर आधारित हो, मापदंड संदर्भित परीक्षा पर आधारित हो, सी विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करें, डी वाला ऑप्शन है विद्यार्थियों की प्रगति और विशिष्टता को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। ये यहाँ पर क्वेश्चन सही रहेगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश है किसके रूप में करती है? ये बताना। 3 भाषा सूत्र के भीतर एक भाषा होनी चाहिए, बी एक अनिवार्य भाषा के रूप में करती है, सी एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में करती है और डी दूसरी भाषाओं के रूप में करती है। तो शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा की गई वो एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में की गई है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इनमें से कौन सा बताना है। पहले वाले 68 वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, ध्यान रखना। 69वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना चाहिए, बी केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सी सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना चाहिए, डी विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना चाहिए। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बी निःशुल्क व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम, सी दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, डी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर रहेगा? भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया था? वो क्या था? निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी में प्रस्तावित कथनों में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना यहाँ पर सही नहीं है। एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। ये यहाँ पर सही रहेगा। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो गलत कथन रहेगा वो बी वाला ऑप्शन है, वो गलत रहेगा। और यहाँ पर तीनों ए सी डी ये तीनों कथन यहाँ पर सही होने वाले हैं। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है, ये गलत है यहाँ पर, जबकि योगात्मक से रचनात्मकता की ओर रखती है, ये उल्टा हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए विषय वस्तु अभिमुखी पाठ्य पुस्तक केंद्रित प्रयोगात्मक या व्यवहारात्मक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए प्रयोगात्मक होना चाहिए, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप हो जाना चाहिए योगात्मक एवं रचनात्मक, योगात्मक, अधिगम रटकर याद करना,
लचीले उपागम कठोर मानकीकृत परीक्षण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्यालय मूल्यांकन का अभिरूप हो जाना चाहिए योगात्मक और रचनात्मक। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? तो ये बताना यहाँ पर अन्वेषण आधारित अधिगम, कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, वेदन और बार बार अभ्यास, चर्चा आधारित कक्षाएं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3, ए में, सी में 2 3 4 और डी 1 3 4 और बी है यहाँ पर 1 2 4। तो ये यहाँ पर आंसर राइट रहेगा 1 2 4। वेदन और बार बार अभ्यास ये यहाँ पर गलत रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 360 डिग्री के लिए में से कथन देखिए, रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा। रिपोर्ट में विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत की प्रगति शामिल होगी। रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। तो यहाँ पर गलत कथन पूछा था, सत्य कथन, तो वो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सत्य हो जाएगा। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी, ये गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए वेदन और अभ्यास पर आधारित, अन्वेषण प्रेरित, खोजोन्मुखी, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, या परीक्षा के लिए सीखने की उन्मुख। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण प्रेरित, खोजोन्मुखी होनी चाहिए शिक्षा। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न से क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन होना चाहिए, परीक्षा के लिए अधिगम, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति या उन्नति पत्र होना चाहिए, पेपर और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण होना चाहिए। तो यहाँ पर डी वाला सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति या उन्नति पत्र होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्र के बदलाव की अनुशंसा करती है? ये बताना यहाँ पर। तो संरचनावादी या व्यवहारवादी ए, बी रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए, सी खोजबीन आधारित अधिगम या ड्रिल अभ्यास होना चाहिए, अधिगम के लिए आकलन या अधिगम का आकलन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा जो उपागम की बात की गई है तो वो की है रटने पर आधारित अधिगम और अवधारणात्मक समझ। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी की उन्नति में बाधक होता है, ये गलत है यहाँ पर, जबकि ये सही होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी की उन्नति में बाधक है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने की प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत है, जबकि मातृभाषा में बोलना चाहिए। बाल विद्यार्थियों की बहुभाषी होने से उसका संज्ञानात्मक लाभ होता है। द्विभाषी उपागम विद्यालयों में उज्जवल पैदा करता है, सीखने में बाधा डालता है, तो ये भी गलत है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा? तो मातृभाषा या घर की भाषा की निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, ध्यान रखना। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं और हमारे चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपके लिए नियमित क्लासेज भी और उपलब्ध रहेंगी, जो कि सफलता बैच में आपको देखने को मिलेंगी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण फैक्टरों को आपके लिए शामिल किया जाएगा, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।